अनमोल बिश्नोई को आज अमेरिका से भारत लाया जा रहा है। अनमोल बिश्नोई, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर है और इस वक्त गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई, जो कि अमेरिका में रहकर भारत में कई ऑपरेशंस चला रहा था। अमेरिका में वो पिछले 1 साल से बंद था और अब अमेरिका से आज उसे भारत लाया जा रहा है। माना जा रहा है कि भारत में उसे निया कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। बता दें कि अनमोल बिश्नोई के खिलाफ भारत में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। भारत में बड़े बड़े हत्याकांडों में अनमोल बिश्नोई का नाम है। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस में भी अनमोल बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या होने के बाद अनमोल बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी खुद ली थी और सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में भी इसी गैंग का हाथ था। अब इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि अनमोल बिश्नोई कौन है। पिछले कई सालों से भारत सरकार उसके खिलाफ एक ऑपरेशन चला रही थी। निया ने लगभग 10 लाख रुपए का इनाम उसके ऊपर घोषित कर रखा था। अमेरिका के कैलिफोर्निया में उसे पकड़ा गया। उसके बाद अब आज उसे भारत लाया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट के लॉस एंजलिस शहर में पकड़ा गया। यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट एक शख्स के ट्रैवल डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था जिसके पास भारतीय पासपोर्ट था। उस पर नाम भानु लिखा हुआ था। वीजा और पासपोर्ट की जांच के बाद अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने उस कंपनी का रेफरेंस लेटर देखा जिसके दम पर भानु अमेरिका पहुंचा था, तो अफसर को शक हुआ। इसके बाद पूछताछ के बाद यह खुलासा हुआ कि भानु कोई और नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई और 10 लाख रुपए का इनामी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई है। उसने अमेरिका जाने के लिए फर्जी दस्तावेज बनवाए थे। यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने फौरन इसकी सूचना एफबीआई फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को दी, जिसने भारतीय एजेंसियों के साथ अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी की सूचना दी थी। बता दें कि अनमोल बिश्नोई साल 2021 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के थ्रू अमेरिका चला गया था। वो रहता कनाडा में था, लेकिन अक्सर अमेरिका से कनाडा वो ट्रैवल करता रहता था और इसी दौरान उसकी गिरफ्तारी हुई। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में इसका नाम सामने आया था और बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 नवंबर को अमेरिकी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से उनके पास एक ईमेल आया था जिससे उन्हें पता चला कि अनमोल बिश्नोई जो है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ जिशान सिद्दीकी ने कहा, पहले वो आप सुन लीजिए। So basically, my family has registered as a victim family in the United States of America. We've contacted all the Justice Department of America and we've been registered as a victim family. So from the victim notification, we get updates about Anmol Bishnoi. Previously also we got to know that he's detained by the DHS, the Department of Homeland Security in Iowa, in the jail of Iowa. And today we've got a mail that federal government has removed Anmol Bishnoi from the United States of America as on 18th November 2025. So the question arises that is he being deported to India? And my strong request to the central government is to actually bring him back if he's removed from America, and for the state government as well to bring him back to Mumbai and to make sure that he's interrogated and arrested because he's a threat to the society. He was named in my father's murder as well. In Salman Bhai's case also, his name has been arising frequently. So he's a threat to the society, to our family, to everyone. And for us to know who's the mastermind behind my father's murder, if they say that Anmol Bishnoi directed it, there must be someone who's asked Anmol Bishnoi to do this. So it's very important for us to know who has asked Anmol Bishnoi to do this. So for that, they need to bring Anmol Bishnoi back to Mumbai. And if he's been released, if he's been removed from America, then it's a very good opportunity for the Indian government to intervene and make sure he's deported back to India. अब आपको बताते हैं कि अनमोल बिश्नोई अमेरिका में रहकर भारत में किन ऑपरेशंस को चला रहा था और वो कब से अमेरिका में रहकर भारत में उन वारदातों को अंजाम दे रहा था जिसके कारण उस पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। एनआईए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लॉरेंस बिश्नोई का प्रमुख विदेशी एजेंट था। वसूली रैकेट और धमकी नेटवर्क को एनक्रिप्टेड चैनलों से निर्देशित करता था। पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका और उत्तर अमेरिका के अपराधी नेटवर्क से लिंक स्थापित कर रहा था। अधिकारी के अनुसार उसकी वापसी से बिश्नोई गिरोह के वैश्विक नेटवर्क और कई आतंक, हत्या तथा रंगदारी मामलों को लेकर महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं। वहीं निया की 24 मार्च 2023 की चार्जशीट के अनुसार अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार अमेरिका से बिश्नोई गैंग की वित्तीय और लॉजिस्टिक गतिविधियों को संभालते थे। दोनों कई प्रो खालिस्तानी संगठनों से जुड़े लोगों के लगातार संपर्क में थे। धन जुटाने के लिए वे ड्रग्स और हथियार तस्करी, व्यापक एक्सटॉर्शन और टारगेट किलिंग को अंजाम देते थे।
एनआईए ने अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। उसके भारत लौटने के बाद एजेंसी उसकी औपचारिक कस्टडी लेने की तैयारी कर रही है। आज मेन जो चिंता है ये है कि उसको जो अगर डिपोर्ट करके अगर भारत ला रहे हैं तो सबसे पहले परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाए। आपको बता दें, साल 2022 में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की सरेआम हत्या हो गई थी। उन पर कई गोलियां बरसाई गई थी और इस हत्याकांड के कुछ ही देर बाद अनमोल बिश्नोई ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा था। सोशल मीडिया पर उसने एक पोस्ट किया था और बताया था कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है और अनमोल बिश्नोई ने खुद इसकी जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा अक्टूबर साल 2024 में एनसीपी के वरिष्ठ नेता बाबा सिद्दीकी की उनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इस मामले में भी अनमोल बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली थी। इसके अलावा सलमान खान के घर भी साल 2024 में ही उनके गैलेक्सी अपार्टमेंट में ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी और इसकी जिम्मेदारी भी खुद अनमोल बिश्नोई ने ही ली थी। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई जो कि एक बड़ा गैंगस्टर है, अनमोल उसका छोटा भाई है। लॉरेंस के सबसे बड़े दुश्मन सलमान खान बताए जाते हैं और वो सलमान खान के खिलाफ लगातार साजिशें रचते रहते हैं। अब अनमोल बिश्नोई जो पिछले कई दशक से अमेरिका में था, उसे फाइनली भारत लेकर आया जा रहा है और उससे कई सारे मामलों में पूछताछ की जाएगी। अब अनमोल बिश्नोई को आज भारत लाया जा रहा है और उनसे कई सारे मामलों में पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।